हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम राजस्थान वन रिपोर्ट 2023-24 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक करंट अफेयर में भी आता है और राजस्थान जीके की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं राजस्थान वन संसाधन के परिचय के बारे में। तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के अनुसार 23 डिग्री 40 एवं 30 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 29 एवं 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.59% भूभाग पर वन क्षेत्र है तथा अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से 15वें स्थान पर राजस्थान है। राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय दोस्तों जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% है। राज्य के लगभग 30% क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखला यत्र तत्र विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय क्षेत्र को अलग करती है। तो दोस्तों वैधानिक दृष्टि से राज्य की वन स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। 2021-22 में जो वन रिपोर्ट थी वो 17वीं वनगणना रिपोर्ट थी। अब दोस्तों बात करेंगे 18वीं वनगणना के हिसाब से। तो दोस्तों वैधानिक कुल अभिलेखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से कुल वन क्षेत्र कितना है 32,921 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन, जिसे हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। दोस्तों आरक्षित जो वन है ये 12 यानी कि राजस्थान के 12,178 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विद्यमान है, जो कि 36.99% भाग पर विद्यमान है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 2021 की वन रिपोर्ट के हिसाब से ये कुल वन क्षेत्र का 37.05% पर विद्यमान था। दोस्तों ये सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में देखे जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर पर है रक्षित वन। रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये 18,605.18 भूभाग पर विद्यमान है और प्रतिशत की बात करते हैं तो 56.51% पर ये मिलते हैं। और दोस्तों ये सर्वाधिक 12 जिले में मिलते हैं रक्षित वन। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर पर अवर्गीकृत वन अनक्लासिड फॉरेस्ट। दोस्तों ये 2,137.79 भूभाग पर विद्यमान है राजस्थान के और 6.5% भाग पर मिलते हैं। दोस्तों ये वन खेतों में नहरों के किनारे या सड़कों के किनारे देखे जाते हैं। वर्गीकृत वन जो आरक्षित वन होते हैं दोस्तों, ये वन इनमें ना तो कटाई की जा सकती है, नहीं चराई की जा सकती है। जैसे वन आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। जो दोस्तों रक्षित वन होते हैं इन वनों में चराई तो की जा सकती है लेकिन कटाई नहीं कर सकते। ऐसे वन सुरक्षित वन या रक्षित वन माने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों। इसी क्रम में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS रिसोर्स केस्ट 2 LISS थर्ड सैटेलाइट से माह से अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि में प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाकर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं
राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 17वीं वनगणना के आधार पर सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला माना जाता है करौली। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 17वीं वनगणना के आधार पर न्यूनतम वन वृद्धि वाला जिला माना जाता है जालोर जिला। तो यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई थी? करौली में। न्यूनतम वृद्धि देखी गई थी दोस्तों जालोर जिले में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट के बारे में। भारत में प्रथम वन नीति 1894 को बनाई गई थी, यानी कि भारत में जो सबसे पहले वन नीति बनी थी वो 1894 में बनाई गई। और स्वतंत्रता के बाद बात करें तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई, जिसके आधार पर यह बात की गई थी कि भारत के कुल क्षेत्र पर 33% बाघ वन होने आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों 1988 की वन नीति के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र 60% बाघ पर और मैदानी बाघ 20% बाघ पर होना आवश्यक है, ये बात कही गई थी। तो आप इसको भी याद रखें दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में वनगणना करवाने का कार्य भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1981 में और इसका मुख्यालय देहरादून में है। तो दोस्तों आप इसको एग्जाम की दृष्टि से याद रखें कि भारत में जो वनगणना करवाने का कार्य करता है वो भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कि भारतीय वन संरक्षण विभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में 1987 से लगातार वन गणना करवाई जा रही है। राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को लाई गई, यानी कि 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में प्रथम वन नीति आई। राजस्थान में वनों पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत थी जोधपुर, जिसने 1910 में यानी कि 1910 में कानून बनाए। सेकेंड रियासत की बात करते हैं तो अलवर थी, इसने 1935 में कानून बनाए। तो दोस्तों आप इसे भी याद रखें कि राजस्थान में वनों पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन थी? जोधपुर रियासत थी। दूसरी या सेकेंड रियासत कौन थी? अलवर रियासत थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 17वीं वनगणना के आधार पर राजस्थान में वन क्षेत्र 32,862.50 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 18वीं वनगणना के आधार पर कितना है दोस्तों? 32,921 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं, 17वीं वनगणना और 18वीं वनगणना के आधार पर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान में वन अधिनियम 1935 के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, सुरक्षित वन या रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो दोस्तों अब इनको डिटेल के साथ देख लेते हैं आरक्षित वन के बारे में। दोस्तों राजस्थान वन रिपोर्ट ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी कि इसे चाहे राजस्थान जीके की दृष्टि से देखा जाए या करंट के हिसाब से देखा जाए, दोनों ही स्थिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आरक्षित वन के बारे में। तो दोस्तों ये वन जिनमें ना तो कटाई की जा सकती है, ना ही चराई की जा सकती है, ऐसे वन को आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं और ये कुल वन के 37.05% भाग पर स्थित है। दोस्तों ये वन रिपोर्ट है 2021 के आधार पर और ये वन सर्वाधिक उदयपुर जिले में मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सुरक्षित और रक्षित वन के बारे में। तो वे वन जिनमें चराई तो कर सकते हैं लेकिन कटाई नहीं कर सकते, इन्हें सुरक्षित और रक्षित वन माना गया है। ये कुल वन का 56.43% भाग पे मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये सर्वाधिक वन 12 जिले में देखे जाते हैं। कौन से? रक्षित या सुरक्षित वन। दोस्तों बात करते हैं अवर्गीकृत वन के बारे में। तो दोस्तों ये वन खेतों में, नहरों के किनारे या सड़कों के किनारे देखे जाते हैं और ये कुल वनों का 6.52% भाग पर मिलते हैं। और सर्वाधिक दोस्तों ये वन कहाँ मिलते हैं? बीकानेर जिले में। दोस्तों ये वन रिपोर्ट 2021 की थी। तो आपको 2023-24 और 2021 की रिपोर्ट के तुलना के आधार पर पढ़ना है दोस्तों, दोनों के आंकड़े याद रखने हैं। दोस्तों बात करते हैं भौगोलिक आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भौगोलिक आधार पर वनों कितने भागों में, तो भौगोलिक आधार पर वनों को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों मरुस्थलीय वन, यहाँ पे वर्षा की बात करते हैं 0 से 30 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा देखी जाती है दोस्तों, वर्षा मिलती है 0 से 30 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये
सेकंड नंबर की बात करते हैं उष्णकटिबंधीय धोक वन। दोस्तों बात करते हैं मरुस्थलीय वन, ये 7% भाग पर मिलते हैं राजस्थान में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उष्णकटिबंधीय धोक वन। दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय जो धोक वन है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय धोक वन ये राजस्थान के 58% भाग पर के देखा जाए तो सर्वाधिक भूभाग पे मिलते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन। ये राजस्थान की 2.8% भाग पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं चौथे नंबर पे दोस्तों उष्णकटिबंधीय सागवान वन। यहाँ पे दोस्तों वर्षा होती है 80 से 110 सेंटीमीटर के समथिंग। और दोस्तों ये वन राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सागवान वन। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर पर सदाबहार वन। दोस्तों यहाँ पे जो वर्षा देखी जाती है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। और ये वन राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।